हिंद महासागर में इंडियन नेवी का पावर शो चल रहा है। आईएनएस विक्रांत अपने पूरे बैटल ग्रुप के साथ हिंद महासागर में गरज रहा है। बड़ी खबर आपको दे दी, विशाखापट्टनम से लगे समंदर में इस वक्त दुनिया भर के नेवल जहाजों का जमावड़ा है। समंदर में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू और मिलन नौसैनिक अभ्यास हो रहा है। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में पहली बार इंडियन नेवी की आन बान और शान आईएनएस विक्रांत भी शामिल हुआ है। आईएनएस विक्रांत अपने पूरे स्ट्राइक ग्रुप के साथ इस बार शो में उतरा है। वहीं भारत के अलावा इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में 70 से ज्यादा देश और 65 से ज्यादा नौसेनाएं हिस्सा ले रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समंदर में 60 से ज्यादा जंगी जहाज और पनडुब्बियों का निरीक्षण कर रही हैं, जिसकी कुछ तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। विशाखापट्टनम में चल रहे इंटरनेशनल पावर शो में आईएनएस विक्रांत के साथ इंडियन नेवी के कई और वॉरशिप शामिल है। हिंद महासागर में जिस जगह ये पूरा शक्ति प्रदर्शन चल रहा है, वहां इस वक्त हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद भी मौजूद है। आइए सबसे पहले आपको मनीष प्रसाद की एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखा देती हूँ। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू, भारतीय नौसेना का दमखम, एक साथ 72 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू और मिलान 2026 दोनों एक साथ किया जा रहा है विशाखापट्टनम में। ये वो समुद्र है जहां पर 1971 के युद्ध के दौरान यानी ऑपरेशन ट्राइडेंट के दौरान पाकिस्तान का पीएनएस गाजी आया, लेकिन वापस नहीं जा पाया। आईएनएस राजपूत ने पीएनएस गाजी को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया और इसी समुद्र में पीएनएस गाजी के अवशेष आज भी मौजूद हैं। और इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू जो कि 2016 में हुआ और अब जाकर 2026 में हो रहा है, ये भारतीय नौसेना का दमखम दिखलाता है। एक साथ कुल मिला के 18 कंट्रीज के 19 वॉरशिप यहां पर मौजूद हैं। भारतीय नौसेना के कुल मिला के 55 वॉरशिप, फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर, सबमरीन सब इसमें हिस्सा ले रहे हैं। आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर उसे मिग-29 के फ्लाई करते हुए मैनोवर दिखाएंगे। कंट्रीज के तौर पर सेशल, इंडोनेशिया, मालदीव्स, थाईलैंड, ओमान, ईरान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, म्यांमार, वियतनाम, यूएई, मलेशिया, साउथ अफ्रीका, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और श्रीलंका के शिप्स इस समुद्र में मौजूद हैं। हम आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के समय भी ये जो भारतीय नौसेना के वॉरशिप्स एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप के तौर पर थे, उन्होंने मजबूती के साथ इंडियन ओशन रीजन को इंटैक्ट किया। और जब पाकिस्तान के ठीक सामने वो खड़े हुए तो पाकिस्तान सीधा सीज फायर के लिए मजबूर हो गया और इसीलिए उसने कहा कि वो इस पे बातचीत करना चाहता है। और ठीक उसके बाद इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू अब हो रहा है, जहां पे सुप्रीम कमांडर रिव्यू करेंगी, तो उसके साथ साथ इस चारों तरफ जो शिप्स हैं, फ्रेंडली कंट्रीज, लाइक माइंडेड कंट्रीज, उसके अलावा ये भारतीय नौसेना के वो मजबूत युद्धपोत हैं जो कि आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, जिन्हें देश में तैयार किया जा रहा है। और इसमें डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स भी मौजूद हैं। हम आपको ये भी बता दें कि अलग अलग जगहों पर इनको डिप्लॉय किया गया है। इस समय करीबन 12 से 14 ऐसे वॉरशिप्स हैं भारत के, जो कि देश के ही नहीं बल्कि विश्व के अलग अलग कोनों पर हैं। चाहे वो एंटी पायरेसी ऑपरेशन ओमान के साथ किया जा रहा हो, या फिर उसके अलावा एंटी ड्रग ऑपरेशन, या देश के हितों को बिल्कुल सही रखना और उसके साथ साथ जो फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज हैं उनके साथ ज्वाइंट एक्सरसाइज। तो ये भारतीय नौसेना का दमखम है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना के लॉयटरिंग म्यूनिशंस ने पाकिस्तान के आतंकी अड्डों के साथ उनको पूरी मदद पहुंचाने वाले जो एरिया से उनको ध्वस्त किया था। और भारतीय नौसेना जब कराची के करीबन 60 से 70 नॉटिकल माइल्स पीछे अपने पूरे कैरियर बैटल ग्रुप के साथ तैनात थी, जिसमें कलवरी क्लास सबमरीन भी था, तो पाकिस्तान पूरी तरह से डरा और सहमा हुआ था। और इस समुद्र में जहां पीएनएस गाजी के अवशेष आज भी दिखते हैं, ये पूरा वॉरशिप का बेड़ा है जो कि अब प्रेसिडेंट के द्वारा रिव्यू किया जा रहा है, सुप्रीम कमांडर के द्वारा रिव्यू किया जा रहा है। मनीष प्रसाद हमारे डिफेंस एडिटर इस वक्त वाइसैक से लाइव जुड़े हुए हैं। अब देखें, आप बार बार जो है वो गाजी वाले जख्म पाकिस्तान के कुरेदते हैं, फिर आप ऑपरेशन सिंदूर की बात कर देते हैं। मैंने तो आज शुरुआत ही यहीं से की कि पाकिस्तान की फिर से नींद उड़ाने के लिए हम एक और डिफेंस ड्रिल कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। जरा तस्वीरें वहां की दिखाएं मनीष।
मीनाक्षी, ये इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू भारतीय नौसेना का दमखम तो दिखाता ही है, साथ में ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के साथ आत्मनिर्भरता वाली ताकत का ये प्रतीक है। और यही वजह है कि लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ ये जो पूरा इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू है, इसको रिव्यू करने के लिए प्रेसिडेंट खुद यहाँ पर मौजूद हैं। आईएनएस उमेदा ठीक आगे चल रहा है और यहाँ पर वो सारे शिप्स हैं भारतीय नौसेना के, जिसमें फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स अलग अलग लेवल के, उसके अलावा सबमरीन, आईएनएस विक्रांत शामिल है। जो आप सामने देख रहे हैं, दरअसल उसके जरिए ये बहुत ही क्लियर है कि भारतीय नौसेना इंडियन ओशन रीजन को डोमिनेट करती ही है, साथ में जो अलग अलग एरियाज हैं जहां पर वो लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ, यानी फ्रेंडली कंट्रीज के साथ वो इस समय जो एक्सरसाइज कर रहे हैं। वही दूसरी तरफ आप देखिए, यहां पर जैसे ही आईएनएस उमेदा यानी प्रेसिडेंट का यॉट आगे बढ़ा, तो उसके तुरंत बाद उसी को सैल्यूट करते हुए यहाँ पर जो शिप्स हैं, जो अलग अलग कंट्रीज के शिप्स हैं, वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और उसके जरिए ये प्रेसिडेंट को सैल्यूट करते हुए दिखाई दे रहा है। और ये तस्वीर इस समय हम आईएनएस सावित्री पे मौजूद हैं और यहाँ से हम आपको सीधा वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए, ठीक सामने यहाँ पर जैसे ही आईएनएस उमेदा जो कि प्रेसिडेंट यॉट है वो आगे निकला, उसके तुरंत बाद ही यहाँ पर प्रेसिडेंट को सैल्यूट करते हुए ये शिप्स दिखाई दे रहे हैं। इसमें कुल मिला के जो 18 कंट्रीज हैं, उनके 19 वॉरशिप्स भी इसमें मौजूद हैं। और ये जो आप देख रहे हैं अपने कैप को हवा में लहराते हुए, दरअसल ये प्रेसिडेंट को सैल्यूट किया जा रहा है प्रेसिडेंट डायस के ठीक सामने। हम इस समय आईएनएस सावित्री में मौजूद हैं। ये ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, इसका काम है जो अलग अलग जगहों पर पेट्रोल करना, उसके अलावा HADR हो, यानी अगर कहीं पे भी कोई आपदा या विपदा है तो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना। आपका बहुत शुक्रिया एंड यू आर रियली फॉर्चुनेट इनफ। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि जिस गर्व की अनुभूति यहाँ हम स्क्रीन के जरिए कर रहे हैं, हमारे दर्शक स्क्रीन के जरिए कर रहे हैं, आप उस गर्व की अनुभूति वहीं पर समुद्र की लहरों में रहते हुए कर रहे हैं।